मैं महामुख श्रीहर्ष 9 ग्रहों को या उनकी ऊर्जाओं को अपने फेवर में घर बैठे कैसे लाएं, उसके बारे में मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा। और अगर उन बातों का पालन कर लिया तो आप घर बैठ के भी बहुत सारे चमत्कारों को महसूस कर सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य को हम पिता कहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? जो मनुष्य अपने पिता के साथ रहते हैं उनको प्रतिदिन 1 या 2 घंटे का वक्त अपने पिता के साथ बिताना है। लड़के नहीं, आर्ग्यूमेंट करके नहीं, प्यार के साथ, खाने के साथ, चाय के साथ, संवाद के साथ। या जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, जिनके पिता दूर हैं, तो उनको क्या करना है? प्रतिदिन उठने के बाद चाय जब वो पी रहे हों तो पहला फ़ोन कॉल अपने पिता को जाना चाहिए, पिता का हालचाल लेना चाहिए। उसके बाद आप कमाल देखिए क्या होता है। और किसी दुर्भाग्यवश जिनके पिता जीवित नहीं है तो वो उनकी तस्वीर को रविवार के दिन लाल चंदन लगाकर और पुष्प अर्पित करेंगे तो उनका सूर्य अद्भुत चमत्कारिक फल उनको प्रदान करेगा। देखिए, सूर्य को हमारे तत्वों के आधार पर जोड़ें या भोजन शैली से जोड़ें तो गेहूं का कारक माना गया है। और सनफ्लावर भी जो होता है पौधा, वो भी सूर्य की ऊर्जा से पनपता है। यहाँ तक कि सेसमी जो तिल होता है वो भी कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित होता है। ये तीनों का सेवन भोजन में यदि किया जाए तो आप अपने सूर्य को अनुकूल कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा है हमारी माता, हमारा मन है, और माता का तो दर्जा सबसे ऊपर होता है। तो जो व्यक्ति जो अपने चंद्रमा को अनुकूल नहीं कर पा रहे हैं या उसके डिस्टर्बेंस से अपनी मेंटल हेल्थ खो बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा जिसका खराब, ये समझ लीजिए कि उसकी मेंटल कंडीशन कभी स्टेबल हो नहीं सकती, क्योंकि सीधा मन के तारों को चंद्रमा प्रभावित करता है। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले हर सोमवार के दिन अपनी माँ से बात करनी होती है। माँ से प्यार करें, माँ से बात करें, माँ के चरण छू के उनका आशीर्वाद ले। माँ अगर दूर रह रही है तो जैसा मैंने पिता के विषय में कहा, वैसे ही माँ से उठते ही सबसे पहले संवाद करें, अपने दिल की बात कहे, झगड़ा ना करे, आर्ग्यूमेंट ना करे, बिना स्वार्थ के, बिना किसी लेन देन के वो उस रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश करें तो उसका चंद्रमा उसको अत्यधिक फल देता है। किसी दुर्भाग्य की वजह से जिनकी माता जीवित नहीं है तो वो सोमवार के दिन अपनी माता के तस्वीर पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, दिया दिखाएं और उनके फोटो को प्रणाम करके अगर वो निकलेंगे तो चंद्रमा उनको अच्छा फल देगा। भोजन के तत्वों में चंद्रमा, क्योंकि माता है, माता पालन करती है, तो माता का दूध जो है वो पीने योग्य होता है, जो बच्चे का पोषण करता है, जो बच्चे को जीवन देता है। उसी तरीके से गौ माता का भी जो दूध है वो कुछ वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गौ माता के दूध पर ही निर्धारित होता है और निर्भर होता है। इन सब चीज़ों को अगर वो अपने भोजन में लाए सूर्य अस्त से पहले तो वो चंद्रमा के दुष्परिणामों को दूर कर सकता है। पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिसका चंद्रमा निर्बल हो उसको सूर्य अस्त के बाद दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, उसका त्याग कर देना है। जिसको मेडिकल भाषा में जो आजकल लैक्टो इंटॉलरेंस और तमाम टर्म देते हैं, वो कोई मेडिकल टर्म नहीं है, उसका संबंध चंद्रमा से है, क्योंकि चंद्रमा सीधे सीधे तौर पे सफ़ेद धातु है और दूध के रूप में इस प्रकृति में विद्यमान है। लोग मंगल की बात करते हैं तो कहता है कि मंगल करेगा दंगल। ये बात सही है। मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है, तो मंगल का संबंध भूमिपुत्र के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके भाई बंधुओं से भी होता है। हम जिनकी बात करते हैं सिबलिंग, तो जिन लोगों का मंगल खराब हो तो 2 मीठे बोल अपने भाई बंधुओं से बोल लें। अगर कोई उनके साथ छोटी मोटी झड़प हो उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। किसी भी प्रॉपर्टी लिटिगेशन में अगर हो तो उसको प्यार मोहब्बत से सुलझाने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं मंगल जो है वो आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। अगर हम भोजन की बात करें तो मसूर खाओगे तो मंगल के दोष को दूर भगाओगे। पर मसूर कौन सी? लाल मसूर। लाल मसूर दाल का संबंध सीधे मंगल से होता है। यहाँ तक तांबे की धातु भी मंगल से जोड़ी गई है। इसलिए जिस व्यक्ति का मंगल खराब हो
उसको प्रतिदिन कोशिश करना चाहिए कि वो तांबे में पानी पिए, साथ ही साथ भाइयों से प्यार से बात करे, मसूर खाए। बस समझ लो कि उसका मंगल जो है वो दंगल करना बंद कर देगा। बुद्ध ने बनाया बुद्धू, ये बातें हम कई बार सुनते हैं। तो बुद्धू जो है वो आपकी बुद्धि से जुड़ा है। जिस व्यक्ति का बुद्ध खराब है तो उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो उसकी बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगती है, खराब होने लगती है। तो जिस व्यक्ति को बुध ग्रह को मजबूत करना हो तो घर में हरी सब्जियों को वेलकम करना चालू कर दीजिए। पालक, मेथी या जो भी हरी सब्जियां होती उसका सेवन करने से बुध आपको काफ़ी अच्छे फल देना चालू कर देता है। साथ ही साथ बुध को एक नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। हर बुधवार के दिन आपके आसपास यदि कोई ट्रांसजेंडर नज़र आए या कोई अदर सेक्स वाला व्यक्ति नज़र आए तो उसको दान दो, उसकी सेवा करो, तो आप कमाल देखते रहिए। साथ ही साथ हरा पहनोगे तो बुध और मजबूत होता है। तो हर बुधवार को अपने जीवन में हरे रंग को लाओ, चाहे वो सब्जियों के माध्यम से लाओ, चाहे खाने के माध्यम से लाओ या कपड़े पहनने के माध्यम से लाओ। तो बुध जो है आपके लिए आपको बुद्धू नहीं बनाएगा, फिर वो वास्तव में आपको बुध बनाएगा। गुरु के ज्ञान के बिना सब अधूरा है। जीवन में गुरु नहीं तो आप भटकोगे, तय है। तो अगर आप पाथलेस होना चाहते हैं या कहें कि मार्ग विहीन होना चाहते हैं, आपको आपकी डेस्टिनेशन ही नहीं पता है, तो समझ लो कि बृहस्पति जो है वो आपके लिए अच्छा फल नहीं कर रहे हैं। अब गुरु को अनुकूल करने के लिए घर में क्या करना है? सबसे पहले अपने गुरुओं का सम्मान करना है, अपने टीचर्स का सम्मान करना है। उनके साथ डिसरिस्पेक्ट का व्यवहार हम नहीं कर सकते, उनका अपमान नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो भी संत परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं या जो भी प्राचीन महान संत हुए हैं, आप उनका सम्मान करिए। बृहस्पति आपको बहुत अच्छे फल देगा। तत्वों के रूप में देखें तो हल्दी खाओगे तो गुरु बड़ा कमाल करेगा। हर घर में हल्दी होती है, तो उस दिन दूध में हल्दी का सेवन करने से बृहस्पति बड़ा अच्छा फल देता है। जो लोग सनातन विचारधारा को मानते हैं या जो हिंदू फिलॉसफी से जुड़े हुए लोग हैं, वे हल्दी को गीला करके अपनी नाभि में यदि बृहस्पतिवार के दिन लगाएंगे तो ये गारंटी से मैं कहता हूँ कि वो अपने गुरु को अद्भुत शक्ति प्रदान करेंगे। धातु की बात करें तो सोना ही गुरु है। तो भाई जिन लोगों का गुरु खराब, जाइए सोने की दुकान में, जंजीर खरीदिए और अपने गले में धारण करिए। यहाँ पे बृहस्पति आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जेब खाली, प्यार खाली, तो समझो शुक्र खाली। कहीं ना कहीं धन का और प्रेम का सीधा सीधा संबंध शुक्र से होता है। जिन लोगों के जीवन में पैसे का अभाव है, जिन लोगों के जीवन में प्रेम का अभाव है, तो समझ लो कि शुक्र जो है कहीं ना कहीं उनको दिक्कत दे रहे हैं। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले जो कन्याएं होती हैं, जो फीमेल है, उसका सम्मान करें। इर्द गिर्द आपको आसपास अपने घर के कोई भी महिला दिखे जो किसी वजह से अपने जीवन को चलाने में सक्षम नहीं है या कमज़ोर है, उसकी सेवा करें। तो आपका जो है शुक्र आपको इतनी बुलंदियों पे पहुंचाएगा कि आप सोच नहीं सकते। नारियों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। उनके प्रति किसी भी तरीके के कुविचार लाने से भी शुक्र जो है वो दूषित होता है। अगर हम खाद्य पदार्थ में बात करें तो दही का संबंध सीधे तौर पर शुक्र से है। हर शुक्रवार को दही खाओ और कमाल देखो। हमारे हिंदू फिलॉसफी में तो कहा ही जाता था कि घर से निकलो तो दही की एक चम्मच खिलाते थे कि सब शुभ होगा। तो शुक्र को शुभ करना है तो दही जो है वो आपके लिए एक अमृत का काम करेगा। शराब गई अंदर, शनि चढ़े ऊपर। जिन व्यक्तियों का शनि कमज़ोर हो, उनको सबसे पहला अगर किसी चीज़ का त्याग करना है वो है शराब। शराब से कोसों दूर रहना है, शनि अपने आप अनुकूल होना चालू हो जाएंगे। इसलिए हमारे वैदिक धर्म में शनि को अनुकूल करने के लिए भगवान श्री काल भैरव को मदिरा दान करने का कॉन्सेप्ट आया। घर की अगर हम बात करें तो आपके घर में सरसों का तेल तो ज़रूर होगा। जो व्यक्ति शनि की पीड़ा से ग्रसित हैं
उनको नियमित तौर पर हर शनिवार सरसों के तेल में भोजन ग्रहण करना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ यदि हर शनिवार को सरसों के तेल से वो अपनी शरीर की मालिश करते हैं तब भी शनि बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं। कोशिश और करिए कि अपने घर में लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं, एल्युमिनियम को बाहर फेंकें। उसके स्वास्थ्य के भी लाभ हैं, पर ग्रहों से जोड़ें क्योंकि शनि की धातु लोहा है। तो शनिवार के दिन यदि आप लोहे में खाना पकाएंगे तो 100% शनि आपके वारे न्यारे करने वाले हैं। राहु के लिए एक चीज हमको बहुत ध्यान देनी होगी कि एक शनि का ही ये प्रतिरूप है, तो कहीं ना कहीं काफी मिलता जुलता है। जो व्यक्ति राहु से ग्रसित है वो काले कपड़े का बिल्कुल भी प्रयोग ना करे। उसको अपने शरीर से और घर से काले कपड़े को दूर फेंक देना है। हर शनिवार को काले तिल का उसको दान करना है। घर में मूली तो मिलती है, सैलेड के तौर पे हम सब मूली खाते हैं। भाई ऐसा इंसान जिसको राहु अच्छा करना है वो मूली का दान करना चालू कर दे। उस दिन वो घर में मूली ना खाए, ले बहुत सारी मूली और गरीब लोगों को बांट दे, वो अपना खाते रहें। उससे राहु आपको अद्भुत फल देने वाला है। साथ ही साथ जिसको बार्ली बोलते हैं, जिसको जौ बोलते हैं, हमारे घरों में आमतौर पर ये आसानी से मिल जाता है। तो जो लोग राहु की कुदृष्टि से पीड़ित हैं वे अपने हाथों में जौ लें और अपने दादा, अपने नाना, उनके नाम पर घर में ही तर्पण कर सकते हैं। जौ को भरे हुए पानी के बर्तन में अर्पित करें, राहु उनको अनुकूल प्रभाव देने लगेंगे। साथ ही साथ केसर का टीका अपने मस्तक पर नियमित लगाएं, अपने जीभ पर नियमित लगाएं और अपने कंठ पर नियमित लगाएं। इससे भी राहु जो है आपको अच्छा फल देंगे। कुत्ते ने खाया, केतु मुस्कुराया। बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको, पर यह मान के चलिए कि केतु ग्रह का अगर सीधा संबंध है वो कुत्ते के साथ है। जो व्यक्ति अपने दैनिक भोजन का एक अंश या एक भाग बाहर निवास करने वाले घर के बाहर, में घर के कुत्तों की बात नहीं करता हूँ, वे आवारा कुत्ते जो हम सब पर निर्भर हैं, जो पालतू नहीं, उन कुत्तों को भोजन देने से केतु कुंडली में जितना भी पीड़ित क्यों ना हो, उस व्यक्ति को वही केतु राजयोग में तब्दील कर देता है, बदल देता है। साथ ही साथ हम भोजन की अगर बात करें तो कोशिश करिएगा कि सेसमी, तिल का भी संबंध केतु से है, तो सेसमी ऑयल का आप जो है वो आहार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। केतु को अनुकूल करने के लिए चितकबरे रंग पहनिए, जिसमें लाइंस हों, जिसमें डिफरेंट शेड्स हों, एक सिंगल कलर ना हो। मल्टी कलर के जो वस्त्र होते हैं वो धारण करने से भी केतु बड़ा अच्छा फल देते हैं। केतु आपके नाना के कारक होते हैं, आपकी नानी के कारक होते हैं। जिन व्यक्तियों का केतु खराब होता है, कोशिश करके उनको अपने मैटरनल साइड पर अपने संबंधों को अच्छा रखना चाहिए, तो केतु अपने आप अच्छा फल देने लगेंगे। साथ ही साथ हमारे आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी होती है जिसको हम अश्वगंधा बोलते हैं। अश्वगंधा जड़ का सीधा सीधा संबंध केतु ग्रह से है। आज आप देखेंगे कि अश्वगंधा के कैप्सूल्स दवाई के तौर पे सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इसका संबंध केतु से है? जो मनुष्य अश्वगंधा की जड़ को बुधवार के दिन अपने घर में, मंदिर में, चितकबरे कपड़े में अगर उसको बांध कर मंदिर में स्थापित करता है, केतु कभी भी उस घर पर कुदृष्टि नहीं डालेंगे।